जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी देश में आजकल देश में एक चर्चा बना हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी। आज हम एक सोशल वर्कर लगे सोशलिस्ट के अध्यक्ष श्री संजय सर से बात करके इनके पक्ष और राय को जानेंगे कि क्या इनके हिसाब से समाज के हिसाब से कि ज्योति मौर्य सही की है कि आलोक मौर्य सही किए हैं कि मनीष कर किए हैं सही। इसी पर अभी एक छोटा सा हमारा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखिए। चलिए, रिपोर्ट में पहले तो ये बताया गया है कि सभी लोग ये जानते थे कि ये सभी मामले पर्सनल थे, पर जब पर्सनल मामले थे तब तक हम लोगों ने मीडिया ने कोई खबर ही नहीं चलाया। मीडिया ने कोई खबर ही नहीं चलाया। जब उनके पति ने केस किया, एफआईआर किया, तब जाके मीडिया में खबर चला। और लोगों को हुआ क्या है, बहुत लोग पक्ष और विपक्ष से भी सवाल पूछ रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पे हम जानते हैं। संजय सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, पीके एवेन्यू चैनल में जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार सर। कैसे? जी सर बोलिए। हाँ, कैसे पीके जी? जी सर बहुत बढ़िया हूँ सर। एक डाउट के साथ हम के साथ जुड़ा हूँ। बताया जाए। डाउट ये है कि जो आजकल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आप सुन रहे हैं जी। तो उसमें आपके समाज के हिसाब से आपको क्या लगता है, किस पक्ष सही है? आलोक मौर्य सही है कि ज्योति मौर्य सही है? देखिए, आपने जैसे शुरू में ही बता दिया जी कि ये पर्सनल मामला था, पारिवारिक मामला था। जी जी लेकिन आपने यह भी बताया कि आलोक कुमार मौर्य द्वारा जी जी जब एफआईआर किया गया जी तब जी इस पर मीडिया ने संज्ञान लिया और मीडिया में चर्चा की विषय बना हुआ है। जी जी और इस पर मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। जी जी और देखिए, बहुत जैसे बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य जी और जी उनके पति के बीच जो आरोप है, प्रत्यारोप है, हाँ वो तो जारी ही है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए ज्योति मौर्य जी 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 ज्योति तो मौर्य आलोक हाँ, कुमार मौर्य ने पढ़ाया लिखाया, जी जी तो कम से कम उनको साथ देना चाहिए। एक कम्युनिटी ग्राउंड पर, एक मोरल सपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया, शादी के बाद भी जी जी अपने फोर्थ कर्मचारी, पंचायती राज में फोर्थ कर्मचारी के पद पर रहते हुए भी हाँ 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 और उनको पढ़ाया लिखाया, हाँ हाँ तो बहुत बड़ी चीज होती है कि जिन्होंने, देखिए, सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? बनने वाले का नाम, बनाने वाले का नाम लिया जाता है। जी 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 तो यहाँ उन्होंने बनाया, जी किनको बनाया बनाया? जो आलोक ज्योति मौर्य ने मौर्य जी को बनाया, बनाया, ज्योति मौर्य को। एसडीएम बनाया। जी हाँ, और इलाहाबाद के अच्छे इंस्टीट्यूट में जी 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 उनको दाखिला कराया जी जी और उनको खर्च दिया। हाँ, और कर्ज उसके बाद लेके पढ़ाई पढ़ाया लिखाई है। के साथ, हाँ देखिए, खर्च देना ही नहीं, मोरल सपोर्ट, परिवार से फ्री रख के जी जी पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी और इसमें उन्होंने ऐसा किया तो वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन ज्योति जी को समझना चाहिए कि ज्योति उनको साथ दे। ज्योति मौर्य के परिवार वालों का आरोप ये भी लग रहा है कि जब शादी के कार्ड में छपा था तो कोई पंचायत के कर्मी का नाम लिखा गया था, मतलब ये पंचायत के कोई पद पे भी इनका नाम लिखा गया था, चयन किया गया था, पर उनका हकीकत में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो ज्योति मौर्य का अपने तरफ से वेबसाइट कहना है। इस पे आपका क्या बयान है? अच्छा, क्या एक बार सवाल फिर पीके जी दोहराइए। ये सवाल सर ये है कि ज्योति मौर्य के जो शादी का कार्ड छपा था उसमें ये लिखा हुआ था कि आलोक किनके मौर्य, तरफ से छपा गया था? आलोक मौर्य के नीचे लिखा हुआ था पंचायती का कुछ अध्यक्ष या कुछ पद दिया गया था। ये पद ठीक है। हमको याद नहीं है। तो आपका हाँ। इससे क्या स्टेटमेट है? वो ज्योति मौर्य तो कह रही है कि ये फर्जी है। इसके विषय में, जी इसके विषय में हम ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। जी 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 लेकिन मेरा कहना है कि उनका, इन लोग का पर्सनल है, जी जी पर्सनल बात है। अब उस समय 2010 में शादी हुई इनकी। हाँ हाँ 2010 में शादी हुई है। मौर्य तक बनारस के रहने वाली जी है, जी वाराणसी की रहने वाली है। और ये बरेली के रहने वाले हैं। जी जी तो अब उस विषय में हम ज्यादा गहराई तक हमने अध्ययन नहीं किया है। जी जी लेकिन फिर भी उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जी जी आपस में सुलझा लेना चाहिए जी और विवाद को और बड़ा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि आपस में बैठ के
आप एक कह रहे हैं दूसरे को। कि आपस में विवाद को संभाल लेना चाहिए, पर आलोक मौर्य की तरफ से भी केस हो चुका है और ज्योति मौर्य की तरफ से भी केस हुआ है। ज्योति मौर्य ने ये केस किया कि मेरे मोबाइल को जबरन हैक किया गया है, किए हैं आलोक मौर्य के द्वारा। ये क्या बात सही है या नहीं? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, तो ये तो जांच का विषय है। जी ये तो जांच में ही पता चलेगा कि आलोक कुमार मौर्य का जी जी। मोबाइल हैक किया गया है या नहीं हाँ किया गया है। ये हाँ तो जांच का विषय है। लेकिन जहां तक एफआईआर दोनों तरफ से हुआ है, हाँ हाँ दोनों तरफ से केस किया गया है, हाँ। तो कहीं कहीं विवाद बहुत बड़ा हो गया। और विवाद जब बड़ा हो गया है तो अब न्याय प्रक्रिया में चला गया है। न्याय आलोक प्रक्रिया में अब जो अंतिम जो निर्णय जी होगा जी जी। वो तो न्यायालय का ही होगा कि किसमें क्या सच्चाई है, किसमें क्या, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। आलोक मौर्य का जो आरोप है सर, कि हमको ये लोगों ने जान से मरवाने की धमकी भी दे चुके हैं कई बार, और हमारी जो उनकी दो बेटियां हैं हम्म। उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। बार बार जा रहे हैं तो एसडीएम साहिबा धमकी दे रहे हैं कि हम बड़े पद पे हैं, अपने फोर्स को बुलवा लेंगे और आपको अरेस्ट करवा लेंगे। कि कहाँ पे ये सही है कि अपने बेटी से एक बाप मिलने नहीं जा सकता है? आपके हिसाब से, आप सोशल वर्कर हैं तो आप अच्छे से इसको जानते होंगे, तो आपके हिसाब से क्या ये सही हो रहा है अभी देश में? देखिए, जहाँ तक देश की बात है तो देश में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जी जी। और जहाँ तक इनकी पर्सनल मुद्दे की बात हुई, हाँ तो हाँ इनकी जो पर्सनल मुद्दे हैं, जो इनको पढ़ाया 2010 में शादी किए, हाँ हाँ। और उसके बाद इनका शायद आलोक कुमार मौर्य जी का और 2009 में शायद पंचायती राज में हुआ था, 4th ग्रेड में। हाँ हाँ, पंचायती राज में हुआ था। हाँ, इसके बाद इन्होंने पढ़ाया लिखाया। और जहाँ तक उनकी बेटियां की बात है, शायद जुड़वा बेटियां हैं दोनों हाँ को। हाँ, जुड़वा बेटी हैं, दोनों 9 साल उनका की नाम बेटियां शायद हैं। हंसी और खुशी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हंसी और खुशी रखा गया है उनकी बेटिया का नाम। जी जी जी। ताकि, हाँ, इसलिए रखा गया है कि इनके परिवार में सब कुछ चल रहा था, हाँ हाँ। अच्छा चल रहा था, 2020 तक बहुत अच्छा चल रहा था। जी जी यहाँ पे तो हाँ, जिनके जिला के जो होमगार्ड अधिकारी है उनके संपर्क में आने के बाद शायद ये सब समस्या हुई है। जी जी। तो हाँ, ये सब समस्या होमगार्ड कमांडेंट जो मनीष कुमार हैं, उनके हाँ, आने से ये सब हुआ है। मनीष दुबे जी। मनीष दुबे नाम है। हाँ, मनीष दुबे, हाँ। जी। हाँ, उनके साथ जो संपर्क में आने के बाद, आप देखिए, संपर्क अब इन लोगों का आपसी मामला है हाँ हाँ। उसमें। लेकिन जहाँ तक परिवार को बसाना चाहिए, अब बेटियां जहाँ मिलना चाहती है, हाँ हाँ और चाहे बेटी मिलना चाहे तो पापा से मिला देना चाहिए, हाँ। और सब मिल बैठ के आपस में इस मामला को खत्म कर सर, देना ये अब चाहिए। आपसी विवाद नहीं है, अब ये राजनीति का रूप ले रहा है, ये मानना होगा। देखिए, राजनीति परिवार में अगर जहाँ राजनीति घुस गया जी तो समझे वो परिवार तो बर्बाद होगा ही होगा। जी। समझे ना? क्योंकि तो ये ऐसे- सब बातें सोशल मीडिया पे एक्टिव चल रही हैं। ये परिवार की अब बातें रही नहीं, पर्सनल मैटर रहे ही नहीं, पूरे सार्वजनिक हो चुके हैं। जिस तरह की इनके पति ने एक डायरी, घूस की डायरी होती है, वो लीक कर दिया है। आपको शायद आपके हमारे स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा अभी उस डायरी, अच्छा, तो हाँ, एक डायरी की बात भी सामने आ जिसमें गई है। कि आ रहा है कि 5 दिन में ये 5 लाख रुपया तक आय होता है घूस से। तो इस पे अच्छा, आपका एक क्या डायरी। कहना है? हाँ, एक डायरी जो सब सोशल मीडिया में, जो सब जगह मीडिया में या सोशल मीडिया में चल रहा है, जी जी। उसमें स्वास्तिक का भी चिन्ह बना हुआ है। हाँ हाँ, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, हमारे स्क्रीन पे भी वो चल रहा है। हाँ, आपके न्यूज चैनल पर भी वो चल रहा है। जी जी तो ये देखिए, ये न्यूज आप उजागर करने के लिए जी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि इसीलिए, क्योंकि सोशल इशू हो गया ना ये। हाँ जी जी, वही तो बात मैंने आपको सोशल बताई है। मामला हो गया, पर्सनल मामला इसीलिए एक समाज तरह में से था, पर इस सोशल इशू बना दिया गया। अब इसके साथ पॉलिटिक्स भी हो रहा है। पॉलिटिक्स भी हो रहा है। यहाँ पर हमको लग रहा है करप्शन की मामला भी आ रहा है। हाँ, करप्शन का भी मामला आ रहा है। हाँ, घूसखोरी है, करप्शन का भी मामला आ रहा है। हाँ, अब जब देखिए, अभी कहाँ तक सच्चाई है। अब डायरी जो है आलोक कुमार मौर्य ने प्रस्तुत किया है, हाँ हाँ मीडिया के सामने रखा है, हाँ, और हाँ। शायद वो जांच अधिकारी को भी देंगे। हम्म अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, हम्म कहाँ तक ये सच बोल रहे हैं, कहाँ तक ये जांच अधिकारी सच सच उजागर कर सकते हैं, ये तो और अधिकारियों के जो क्षेत्र में आएगा वही लोग कर पाएंगे। इसका
निदान। कुछ चैट भी वायरल हो रहा है अभी हमारे चैनल पे, वो भी चैट चलना शुरू हो गया होगा, जो अंदाजा मैं लगाया सुना शुरू हो गया होगा कि वो जो चैट आपने देखा है कि नहीं? हाँ, आपने वो चैट भी देखे हैं। क्या आपके हिसाब से आप आपके गोपालगंज के सोशल वर्कर के अध्यक्ष के पद पे हैं, क्या आपको ये, आप क्या इसे चाहते हैं कि क्या ये अच्छा काम कर रही हैं ज्योति मौर्य जो एसडीएम बनी है? नहीं, जो चैट सामने आया है उसमें तो पूरा देखें कि बहुत इसका मतलब इन लोगों का जो संबंध है, हाँ, बहुत ही अंदरूनी गहरा संबंध है। बहुत गहरा संबंध हो जा रहा है सर। हाँ, समझे ना ये। और जहाँ तक कि जो आलोक कुमार मौर्य का जो भी आरोप है, इन लोगों का अवैध संबंध भी है जी। और कई लखनऊ के होटल में भी आलोक कुमार मौर्य ने खुद पकड़ा है लखनऊ के होटल में। लखनऊ के होटल में पकड़ा, और इनको शायद अपने सरकारी आवास पर भी इन दोनों को पकड़ा गया, ऐसा आलोक कुमार के द्वारा कहा गया है। आलोक कुमार मौर्य के द्वारा कहा गया है, समझे ना। और चैट में तो बहुत एकदम सही है कि आई एम ओके, उठ जाए बाबू, ज्यादा टाइम नहीं है अब, ओके बाबू, लव यू जान, लव यू जान, दूसरे को लव यू जान, मतलब ये सब शब्द जनरली जब एकदम अंदरूनी मामला जब हो जाता है, एक दूसरे के बहुत संपर्क में रहते हैं, बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, तब इस तरह का चैट होता है। तो इससे यह साबित होता है कि दोनों का पटना विकास महिला आयोग का ये कहना है कि ये फ्रेंडली में हो सकता है, तो क्या आप फ्रेंडली में ऐसे थोड़ी अब बात कर सकते हैं सर कि ये शादी देखकर कुछ याद आ रहा है, ये सब कुछ, क्या आप ऐसे नहीं ना बात कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है सर? देखिए, जहाँ तक बात है कि उनका उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या सवाल था, उन पर डिपेंड करता है। जहाँ तक बात है कि ये दोनों के जो चैटिंग के बात है, चैट को देख करके सर आपको क्या लगता है कि ये लोग गलत किए हैं या सही? आप बताइए। देखिए चैट को देखते हुए, हाँ, जैसे कि बाबू शब्द जनरली लोग बहुत करीब आ जाते हैं, हाँ, उसके लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा अंदरूनी संपर्क हो जाता है। हाँ, उनके लिए किया जाता है। मेरे ख्याल से जो जैसे बाबू शब्द है, जैसे कि बहुत जानू बाबू, ये शब्द बहुत ज्यादा करीब होने के बाद ही किया जाता है। अब तो मेरे ख्याल से दोनों बहुत ज्यादा करीब है एक दूसरे को। और जहाँ तक उनका आरोप भी, अगर मान लीजिए वो सही है, मान लीजिए ज्योति मौर्य सही है, एसडीएम ज्योति मौर्य सही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि पब्लिकली आके सब कुछ बता देना चाहिए कि नहीं हमारा, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए अपने को। कि मीडिया ट्रायल हो रहा है तो उनको मीडिया में बताते हो सकता है कि वो अपना अदालत में सब बात रखेंगी। जब क्योंकि मामला न्यायालय में गया है तो न्यायालय में ही सब बात। तो अब ये सारी बात सार्वजनिक हो गई है तो न्यायालय में भी आप रख सकते हैं और मीडिया के सामने भी रख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही जगह है, उसके वजह से कुछ और करप्ट लोग अभी बाहर आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर यहाँ करप्शन का जो मामला है ना, ये तो देखिए करप्शन ही हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। समझे ना। तो ये जो करप्शन जो सामने आया, चलिए ठीक है, उनके साथ माने उनके साथ जो भी संबंध है उनका अपना पर्सनल मैटर हुआ है। लेकिन जहाँ करप्शन की बात हुई है तो मान लीजिए जो भी सरकारी संस्था है और जो अपने संविधान के द्वारा संस्था को बनाया गया है, उस लोगों को कैसे विश्वास होगा कि पैसा लेके कोई काम होगा, ऐसा होगा। तो फिर जो संविधान के द्वारा जो बनाया गया उसके पूरा विरोध हो रहा है हमारे भारत देश में। एजेंसियां हैं और एजेंसी में बैठे लोग अगर इस तरह का करप्शन करेंगे तो फिर अब लेकिन ये तो आरोप है, लेकिन सत्य क्या है ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इसकी जांच हो रही है, पर सर हमारे कुछ आवाज उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी, 2 दिन से हम चैनल पे चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिन
महिलाओं की शादी हो गई है जो आगे की पढ़ाई करनी चाहते हैं यूपीएससी या बीपीएससी या पीसीएस की, उन सभी महिलाओं को प्रयागराज से 136 महिलाओं को वापस बुला लिया गया है घर। और पटना का आपके बात करें, बिहार के पटना में तो खान सर के कोचिंग से 93 महिलाओं को घर बुला लिया गया है, पढ़ने से रोक दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। आखिर क्या समाज इन लोगों को हक देता है क्या कि इन लोगों की पढ़ाई रुकवा दिया जाए? सब कोई एक ही जैसा नहीं न हो सकता है सर, आपके हिसाब से क्या होना का? मेरे ख्याल से मेरी जो उत्तर थी आपने मेरे मुंह से निकाल दिया। सब महिला एक जैसा नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और सही बात है कि देखिए हर महिला इस तरह का महत्वाकांक्षी नहीं होता है। हर महिला ऐसा नहीं करती है कि अपने पति को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए। और जो भी लोग अपने पत्नियां के बीवियों को बुला लिए वो गलत किए हैं, समझे ना। वो गलत बहुत ऐसे सर मामले आए हैं, मतलब कि 200 से 250 ऐसे मामले आ चुके हैं हम लोग के सामने। अब तो ये भी चैलेंज बना है, ये भी चैलेंज देश के लिए बन रहा है, जो बेटियां बाहर पढ़ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, अब उनके भी पेरेंट्स उन पे निगरानी रखे हैं, उनको भी बुला रहे हैं घर। क्या ये बात 100% सही है? पर समाज के हिसाब से उनको पढ़ाई होना चाहिए या नहीं, उनको एजुकेशन देना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। देखिए पीके जी, आप बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार पत्रकार हैं। जी जी, समझे ना। और किसी मुद्दा पर आप किसी मुद्दे को संजीदगी से लेते हैं। जी जी। और इस मुद्दे को भी आप संजीदगी से लिए हैं। और जहाँ तक लड़कियों के पढ़ाने की बात कहें तो देखिए जेंट्स को, चाहे घर के कोई भी गार्जियन हो, चाहे भाई हो, चाहे वो चाचा हो, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अल्टरनेट नाम तो घर के परिवार के ही नहीं होता है। भले चाहे ये बताइए ज्योति वर्मा जो एसडीएम, ज्योति मौर्य सर जी, ज्योति मौर्य एसडीएम बनाया गया किनके द्वारा? आलोक मौर्य के द्वारा बनाया गया। नाम तो उन्हीं का न हो रहा है। मौर्य का ही होगा, आलोक मौर्य का ही होगा। भले वो अपने टैलेंट के बल पर गई है, तो पढ़ाया लिखा है, टैलेंट को निखारा कौन? निखारा है, और कौन निखारेगा? आलोक कुमार मौर्य ने निखारा है, उनको निखारा, उनको बनाया। तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि परिवार को लेकर के चले। देखिए एक तरह से देखिए एजीएम तो ज्योति मौर्य जी हैं जी, लेकिन नहीं सर आप गलत सूचना दे रहे हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर आई है उसके हिसाब से एसडीएम के पद से उनको हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। बर्खास्त कर दिया गया और मनीष दुबे को भी हटा दिया गया है। ओहो, क्योंकि मीडिया में इतना सारा बात, वो भी सरकारी इतना बड़े पद पर रहने के बाद अगर इस तरह का मामला आता है तो फिर थोड़ा जो सरकार सख्त हो गई, योगी सरकार है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो ये भी तो जो आलोक कुमार मौर्य जी प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक कुमार है। हाँ, अभी तो सफाई कर्मी सर दिखा रहा था ना। अच्छा जी, वो पंचायत कर्मी, पंचायत के कुछ पद दिया गया था, वो फर्जी उनके शादी के लिए छपवाया गया था कार्ड में, जैसा ज्योति मौर्य का परिवार वालों का कहना है। अभी भी वो लोग कार्ड दिखा रहे थे। अच्छा जी, तो आपका इस पे क्या पक्ष है कि क्या धोखाधड़ी से इनकी शादी हुई? ये भी एक जांच का विषय बनता है कि नहीं? देखिए अब जहाँ तक वो कार्ड वाला जो बात है, हाँ, इस पे भी उनके पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज हो चुका है। अच्छा, तो इस पर हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। जी। अब इस पर जो आप ही लोग मीडिया वाले ज्यादा बताएंगे इस पर। जी। हमको ज्यादा कि ना, लेकिन जहाँ तक हमको बात है कि 2020 में जिला कमांडेंट होमगार्ड से केस से हुई दोस्ती। हाँ, दोस्ती होमगार्ड के कमांडेंट थे, जिला कमांडेंट होमगार्ड से। हाँ सर। हाँ, फेसबुक के जरिए हुआ। हाँ, आलोक कुमार ने ऐसा सारी बातें बताई है मीडिया को। हाँ। तो सर आप एक सोशल वर्कर अध्यक्ष, गोपालगंज के सोशल वर्कर के अध्यक्ष है, तो आपके हिसाब से क्या सही है ज्योति मौर्य ने जो किया, या आलोक मौर्य के आप पक्ष में होना चाहते हैं? ये आप दोनों में से आप जानिए और बताइए कि किसके पक्ष में होना चाहते हैं। मैं ना आलोक कुमार मौर्य जी के पक्ष में हूँ, न एसडीएम
ज्योति मौर्य जी के पक्ष में। जी, मैं न्याय के पक्ष में हूँ, मैं न्यायालय के पक्ष में हूँ। न्यायालय को सामने जो भी मामला संज्ञान में आएगा, उनके न्यायालय के सामने जो भी दोनों पक्ष अपना दलील रखेंगे, दलील रखने के बाद जिस पर आरोप लगेगा वो दोषी है। पर सर तो न्यायालय तो ये भी कह रहा है ना, पर बाप को बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? उस पर आप किसके समर्थन में होंगे? ज्योति मौर्य के समर्थन में होंगे कि आलोक मौर्य के समर्थन में होंगे? देखिए, यहाँ परिवार को भावनात्मक रूप से अलग करने के साजिश हो सकता है जी। ये लोगों को कहीं न कहीं, जैसे कि बाप बेटी को आप उसका जो ब्लड का रिश्ता है उसको कभी नहीं तोड़ सकते हैं। वो तो कोई नहीं तोड़ सकता। माँ बेटी का जो रिश्ता है वो कभी नहीं तोड़ सकते हैं। उनके जो दादा होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे, वो सब एक दूसरे को मिलने देना चाहिए। आप लोगों का जो भी समस्या है, आप वो जो न्यायालय के संज्ञान में गया है, न्यायालय जो भी न्यायालय का जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो उसका निदान होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर पीके अभय न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये चर्चा और आगे बढ़ते जाएगी, इसलिए टाइम को देखते हुए इस कार्यक्रम में जन की प्रहार में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े थे गोपालगंज के सोशल वर्कर के अध्यक्ष श्री संजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर पीके अभय न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं, जी, उन सबको भी धन्यवाद कि आपका पीके अभय न्यूज देखते हैं। जी, और आप देखते ही नहीं है, आपके न्यूज को लोग एनालिसिस करते हैं, उसको विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और चूंकि एक ही ऑथेंटिक चैनल है, और यहाँ जो भी चैनल आपने प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, उस पर लोग विश्वास होता है। तो विश्वास आपके चैनल पर बना रहे, पीके अभय न्यूज पर, पीके अभय नेटवर्क न्यूज पर। हमारा चैनल विश्वसनीय है। कोई भी मुद्दा होता है, पहले छात्रों को मुद्दा को सर्वोपरि हम लोग बनाते हैं। आप देखे ही होंगे। बिल्कुल आपके चैनल पर मैं कई बार आ चुका हूँ जी। कई बार बिहार बोर्ड के पेपर लीक वाले मामले में हम आप ही को गेस्ट बुलाए थे, और एक और सर थे हमारे जो गोपालगंज के कोषाध्यक्ष थे। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ, आपके दर्शक के साथ जुड़ने पर, क्योंकि अपने विचार को आप रखने के लिए हमको मौका दिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर पीके अभय न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।